Good morning student, class 8, subject geography, chapter 3, natural resources, natural vegetation and wildlife। कल हमने आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया था। अब खोलिए पेज नंबर, इसमें पेज नंबर 116 को ओपन कीजिए। ज्योग्राफी का चैप्टर है, पेज नंबर 116। इसमें एक हेडिंग डली है, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वनस्पति क्या होती है उसके बारे में बताएं। टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल में पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति। द क्लाइमेट हियर, यहाँ का जलवायु इज क्वाइट हार्श, बहुत ही कठोर होता है। विद लॉन्ग एंड सीवियर विंटर्स, और सर्दियां भी बहुत पड़ती हैं यहाँ पर। एंड शॉर्ट समर सीजन, और जो समर सीजन होता है, गर्मी का मौसम, बहुत ही छोटा होता है। द लॉन्ग एंड सीवियर विंटर्स, लंबी और जो अधिक ठंड वाले क्षेत्र, डू नॉट अलाउ एनी सबस्टेंटियल प्लांट ग्रो, यहाँ पर कुछ पौधे नहीं उग पाते हैं। ओनली ए फ्यू स्टैंड ट्री, कुछ यहाँ पर जो पेड़ होती हैं लाइक विलो, वर्च एंड आल्डर ग्रो इन एरिया। तीन प्रकार के, इस प्रकार के जो तीन प्रकार के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। वॉइडिंग द टैगा फॉरेस्ट, जो टैगा फॉरेस्ट में पड़ते हैं। द ग्राउंड रिमेन्स, जमीन कैसी रहती है, कवर्ड विद स्नो, यहाँ की जमीन है वो बर्फ से ढकी होती है। फॉर ए लार्ज पार्ट, बहुत बड़े पार्ट, जो हमारा पार्ट होता है वहां जो जमीन होती है बर्फ से ढकी होती है। ऑफ द ईयर, पूरे साल। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर्स, जो हमारी गर्मियां होती हैं, गर्मियों के समय, सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, उस समय क्या होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे भी दिखाई पड़ते हैं। मॉसिस एंड लिचेंस ग्रो, यहाँ पर मॉसिस और लिचेंस उगाई जाती है। स्नो फॉक्सेस, अब जानवरों के बारे में देखिए, टुंड्रा वेजिटेशन में कौन कौन से जानवर होते हैं। स्नो फॉक्सेस, स्नो हमारी एक प्रकार की लोमड़ी। आर्टिक आउल, मक्स ऑक्सिन, वालरसेस, सील, पोलर बियर इज द मेन वाइल्ड लाइफ ऑफ द टुंड्रा रीजन। यहाँ पर इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगल को, वन को हम किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं या क्षति से बचा सकते हैं अपने फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्स, जंगल या वन होते हैं हमारे प्राकृतिक साधन होते हैं। ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, तो इनका बहुत ही अधिक महत्व है। दे आर यूजफुल, जो जंगल या वन होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं। टू अस, हमारे लिए। इन ए नंबर ऑफ वे, कई तरीकों से। कौन कौन से तरीके हैं देखिए। पहला तरीका, दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर, जंगल और वन हमें क्या प्रदान करते हैं, टिम्बर, लकड़ी देती हैं। एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स उत्पादन करते हैं। दे हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल, वर्षा से हमारी सहायता करते हैं। दे प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ को रोकते हैं। सॉइल इरोजन, और मृदा प्रदूषण को भी रोकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटाट, वे प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करते हैं। टू वेरियस स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर वहां पर रह सकते। अगली हेडिंग है हमारी डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है देखो। द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को काटना, जंगल को बर्बाद करना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, मनुष्य होता है जो वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। मच ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसको काट देता है। बर्निंग, जला देता है। क्लीनिंग, उस वन को साफ कर देता है। एंड फेलिंग ट्रीज फॉर फ्यूल, और कुछ ईंधन के लिए लकड़ियां ले लेता है। और टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर, या तो कृषि अपनी उगाता है, खेती बाड़ी करता है। इंडस्ट्री की स्थापना करता है। एंड सेटलमेंट, फिर वो रह सकता है जंगल में। आर द मेन कॉजेज फॉर ए डिस्ट्रक्शन, विनाश होने का यही कारण है जो हमने आपको बताई। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय मैन, अदर फैक्टर्स, और दूसरे फैक्टर भी होते हैं
नेमली फायर, जैसे जंगल में आग लग जाना, जंगल बर्बाद हो जाता है। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं वहां पर। डिजीजेज, बीमारियां फैल जाती हैं। एंड स्टॉर्म्स, तूफान भी आती हैं। आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और इन्हीं कारणों से हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बर्बाद हो जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मेजर नापते कैसे हैं, मेजर कैसे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अपने जंगल को संरक्षण इस प्रकार से करेंगे। देखो, सम इंपॉर्टेंट मेजर, कुछ हमारे महत्वपूर्ण मेजर्स हैं ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन हियर। टू डिमार्केट फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया एंड प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग। पहला है टू चेक डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले हमें रोकना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को, मतलब पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। सेकंड पॉइंट, टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, टू प्रिवेंट रोकना चाहिए फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है उसको भी रोकना चाहिए। विच कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट, इससे क्या होता है जंगल में बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। नॉट टू कन्वर्ट द फॉरेस्टेड एरियाज इनटू फार्मलैंड, नॉट टू कन्वर्ट, जो हमारा जंगल होता है लोग क्या करते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं फार्मलैंड, वहां पर अपने मकान बनवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टू प्लांट मोर ट्री, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, देखिए, वाइल्ड लाइफ रिफर टू बीस, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है बीस, बीस का मतलब जंगली जानवर, बर्ड्स, पक्षी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े एंड अदर ऑर्गेनिक, और हमारे सूक्ष्म जीव that live in their natural habitat, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों में रहती हैं। It is a significant part of our ecosystem, यह हमारा इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। वाइल्ड लाइफ इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, जो वाइल्ड लाइफ होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स साधन है। मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर, अब मेंटेनेंस कैसे करेंगे, देखिए, एनिमल्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो जानवर होते हैं वो मेंटेन करते हैं, संतुलन बनाए रखती है। द इकोलॉजिकल बैलेंस, एक हमारा संतुलन होता है इन नेचर, प्रकृति में, उसको बनाए रखते हैं। बर्ड्स फीड ऑन वर्म्स, जैसे पक्षी होती हैं जो छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। एंड दस प्रोडक्ट क्रॉप्स, फसलें उगती हैं। फ्रॉम सच पेट्स, फसलें उगती हैं उनको बर्बाद कर देते हैं हमारे कुछ पक्षी। वर्क ऑफ स्कैवेंजर्स, अब स्कैवेंजर का कार्य क्या होता है, स्कैवेंजर्स क्या करते हैं। बर्ड्स लाइक बल्चर, पक्षी में हमारा एक गिद्ध आता है बल्चर्स। एंड क्रोज, कौवे, फीड ऑन डेड एनिमल, ये क्या करते हैं मरे हुए और सड़े हुए जीव जंतुओं को खा जाते हैं। एंड 10 एक्ट ऑफ स्कैवेंजर, इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। हंटिंग, हंटिंग क्या होता है, ह्यूमंस हंट, मनुष्य हंट करता है, शिकार करता है। वाइल्ड लाइफ फॉर मीट एंड प्राइड, अपने मध्य जो शिकार करता है व्यक्ति जानवरों को मारता है उससे मीट प्राप्त करता है। नेक्स्ट हेडिंग है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, देखिए, देयर इज ए डेफिनेट फूड चेन, एक प्रकार का हमारा भोजन श्रृंखला होती है। फूड चेन भोजन श्रृंखला इन इकोसिस्टम में पाई जाती है। जैसे फर्स्ट नंबर इसमें है हर्बीवोर्स फीड, जो हर्बीवोर्स होते हैं भोजन करते हैं। प्रोड्यूसर्स, जो हमारे प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स से हमें भोजन प्राप्त होता है। सेकंड कार्निवोरस फीड, जो कार्निवोरस जानवर होते हैं वो खाते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को शाकाहारी को खा जाते हैं, तो मांसाहारी जानवर वो शाकाहारी जानवरों को खा जाते हैं। एंड ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस फीड ऑन बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। ओमनीवोरस सर्वाहारी होते हैं, वो दोनों चीजों को खा जाते हैं, शाकाहारी को मतलब शाकाहारी को खाते हैं और मांसाहारी को भी खा जाते हैं, इसलिए ना ओमनीवोरस कहते हैं, सर्वाहारी। When the omnivorous and carnivorous die, जब omnivorous और carnivorous जानवर मर जाते हैं, their remains get mixed into the earth, मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। एंड प्रोवाइड फूड टू प्लांट्स, उससे खाद बनती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां पर तरह तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। दस द साइकिल इज कंप्लीट, यह चक्र हमेशा चलता रहता है। अगली हेडिंग है हमारी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचाएं, कैसे संरक्षण करें। देखो, अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन फॉरेस्ट, पहले क्या होता था, लोग जंगलों में रहते थे। एंड वर डिपेंडेंट अपॉन वाइल्ड लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट फॉर देयर डे टू डे नीड, और जंगलों से उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती थी। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल, वो कुछ जानवरों को भी पालते थे, लाइक डॉग, जैसे कुत्ते, शीप, गॉड्स, हॉर्सेस, काउज एंड कैमल।
इन जानवरों को पाला करते थे। टुडे आज के समय ह्यूमन एक्टिविटीज पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। आज के समय क्या है, एक्टिविटी प्रतिक्रियाएं वो शो करती हैं ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो हमारी प्राकृतिक रहने के लिए बताती हैं। ग्रेट डैमेज अधिक नुकसान होता है हैज बीन कॉज्ड टू वाइल्ड लाइफ। अगर जंगली जानवरों को जंगल से मार देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये कौन करता है, मनुष्य की एक्टिविटीज करती हैं, लाइक कटिंग डाउन फॉरेस्ट। अगर हम जंगलों को काट देंगे तो हमारे पशु पक्षी और जानवर कहाँ रहेंगे। कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रोड बना देंगे, रेलवेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बना देंगे, सिटी बना देंगे, तो ये जानवर हमारे कहाँ जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 क्लास 8 कंप्लीट।